Let y equal to yx means y is a function of x be the solution of this differential equation dy by dx is equal to tan x plus y divided by sin x into ये जो sec x है इसको हम लोग 1/cos लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो tan x है इसको हम लोग sin by cos लिख लेते हैं। तो cos x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे काइंड ऑफ टेकिंग एलसीएम। तो आपके पास क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। और ये जो आपने cos x यहाँ पे एलसीएम लिया है दिस विल गो अप। तो cos x ऊपर आ गया देन sin x इंटू 1 - sin² x। तो 1 - sin² x आपका cos² x हो जाएगा एंड दैट विल कैंसिल विथ दिस cos ओवर हियर। तो ये बन जाएगा आपका tan x प्लस वाई डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। अब इसको आप रीअरेंज कर लीजिए। ये वाला जो टर्म है y/sin x cos x इसको आप LHS में लेते आइए। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा आपका विच इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म का है। आई थिंक अगेन आप tan x को जो है ना वो sin बाई cos ही लिख लीजिए। तो ये सिंपल हो के आपका क्या बचेगा sin x कैंसिल ये sec² x हो गया। तो ये किस फॉर्म का है dy/dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं यू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई रेस टू इंटीग्रल पी dx। p क्या है आपका p है आपका -1/sin cos। तो ये आप लिख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव बाहर ले लीजिए 1/sin x cos x। अब इसको इंटीग्रेट करने का दो तरीका है आपके पास। या तो आप sin x cos x को sin 2x फॉर्म में ले जाइए या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल रहे हैं इसमें एक आप जो न्यूमरेटर है ना 1 इसको लिख सकते हैं sin² प्लस cos² विच इज वेरी ऑब्वियस। sin² प्लस cos² 1 ही होता है आपका है ना। तो उस 1 को sin² प्लस cos² लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेट किसको करना है पहले पार्ट में tan x को करना है। तो tan x का इंटीग्रेशन एंड देन cot x का इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन ln mod sec x और cot x का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा ln mod sin x। तो log की प्रॉपर्टी यूज करें तो यहां से आपके पास हो जाएगा log ऑफ माइनस अंदर जाएगा तो cos बाय sin। cos बाय sin इज cot। e और log कैंसिल हो गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर cot x हो गया। देन आपका सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ। तो यहां से आई एफ क्या आ गया cot x आ गया। q क्या है आपके पास q इज sec² x इंटू cot x। cot x मतलब वही cos बाय sin x। तो आपका क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन में आपके पास बच जाएगा y इंटू cot x तो है ही इंटीग्रेशन में आपके पास हो गया ये sec इस cos से कैंसिल 1/cos sin। ये तो वही हो गया जो आपने इंटीग्रेट किया था बस नेगेटिव का चेंज है। यही तो इंटीग्रेट किया ना आपने -1/sin cos। तो इसमें आप एग्जैक्टली सेम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x। या फिर आप दूसरा अप्रोच जो मैं बोल रहा था वहां पे आप कर सकते हैं वो भी मैं यूज कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दिस विल चेंज टू 2 cosec 2x राइट। अब cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है cosec थीटा का इंटीग्रेशन का 3 डिफरेंट फार्मूला है। मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये यूज कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा मैं लिख भी देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा इज इक्वल टू log mod tan थीटा बाई 2।
बाकी दो और फॉर्मूलाज हैं इसके, बट आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो कोसिक 2x है, तो ये आपका 2x/2 x हो गया, लॉन मॉड tan x हो गया, और जो इसका कॉफिशिएंट 2 है उससे आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर y। अभी इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है आपको? यू हैव बीन गिवन y ऑफ पाई बाई 4 इज 2, यू आर लुकिंग फॉर y ऑफ पाई बाई 3। लेट्स ट्राई दिस। y of pi by 4 is 2 and we are looking for y of pi by 3, I think. Let's check pi by 3 ही चाहिए क्या? y of pi by 4 is 2, we are looking for y of pi by 3, yes. So let's go for this. तो जैसे ही आप इनपुट x की जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये? cot pi by 4 is 1, और y की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 into 1 आपका LHS हो गया। देन व्हाट इज RHS? log mod tan of pi by 2 which is 1, तो log 1 तो 0 होता है, तो यहाँ से c की वैल्यू 2 हो गई। Then for finding y of pi by 3, you will put x equal to pi by 3 here. Pi by 3 मतलब 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री is 1 by root 3, तो y by root 3 हो गया। एंड देन log mod root 3 प्लस c की वैल्यू 2 है आपके पास। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है? 2√3 प्लस log रूट 3। लेट्स चेक क्या ऑप्शन गिवन है। हम्म 2√3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और दूसरा है √3 log 3, यहाँ पे भी √3 log 3 है। व्हाट इज चेंज इन ऑप्शन बी एंड सी? ऑप्शन बी, अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है। तो देखते हैं क्या आ रहा है अपना। अपना 2√3 प्लस log √3 आ रहा है। ओके, आई फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई दिस विथ √3, माय मिस्टेक। तो 2√3 प्लस √3 log √3 is present in option B, and yes, that is the answer given to us.